वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिक्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिक्टेशन को करने के बाद उसे 5 मिनट तक रीडिंग करें। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर पर इसे ट्रांसलेट करें। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप नीचे दिए नंबर से कांटेक्ट करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट में सरदारों को लेकर चुटकुले सुनाने पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल जब हास्य हेतु विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुत और दृष्टिकोण संकुचित और क्षेत्रीयता, लिंग और वर्ग पर आधारित होता है तो हमारा हास्य बोध अपराध बोध में तब्दील हो जाता है। सरदारों को लेकर चुटकुले तो महज एक उदाहरण है, वरना हम काले रंग, अंग्रेजी भाषा, पत्नी, स्त्री आदि को लेकर जिस तरह चटकारे लेकर चुटकुले सुनाते हैं वह हमारी वैचारिक दारिद्र्य का परिचायक तो होता ही है, साथ ही हमारी समझ और शिक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित करने के लिए पर्याप्त है। कभी हम पेशे को लेकर, कभी चेहरे को लेकर, यहाँ तक कि कभी चाल या बाल को लेकर तंज कसते हैं। जाहिर है हमारे समाज में स्वस्थ और भव्य नजारों को छोड़कर अनुचित और अव्यवहारिक उदाहरणों को आधार बना रखा है। विराम पैराचित। चॉकलेट डे पर चॉकलेट खाने वाले लोगों ने यह किस्सा तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें एक बच्चा चॉकलेट की दुकान में छिपकर बैठ गया था। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे मीठी रात लंबी होने लगी वैसे उसका भय बढ़ने लगा। अंत में वितृष्ण होकर उसने भविष्य में चॉकलेट से हमेशा के लिए तौबा कर ली। कुछ ऐसा ही भय हास्य को लेकर भी सताने लगा है। हंसी तो फंसी वाली पीड़ा भुगतने वाली लड़की जिंदगी भर मायूसी के अंधकार में गुजरने को विवश होकर उस पल को कोसती है जिसमें उसने महज सहजता से हंसी का वर्ण किया था और बदले में उसे खुशियों के अपहरण का तोहफा मिला। यह उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त है कि खुशियों के अपहरण का तोहफा मिला। यह उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त है कि स्वस्थ सहज हास्य बोध लुप्त प्रजाति में सम्मिलित हो, इससे पहले ही हमारी समाज को इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन, मनन और क्रियान्वयन पर बल देना होगा। विराम पे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ हास्य वह होता है जो स्वयं पर केंद्रित हो। स्वयं केंद्रित हास्य साहस, विश्वास और अपनी विशेषता कमजोरी का आधार होता है, जिसका प्रस्तुतकर्ता को मान होता है। पता नहीं हमारे राजनेताओं में ये गुण है या नहीं, पर हम उन्हें अक्सर यह कहते हुए देखते सुनते हैं कि हम नेता तो होते ही ऐसे हैं। राजनेताओं पर चुटकुलों, व्यंग्य बाणों की बरसात और बदले में उनके द्वारा उकसाने भड़काने वाले बोलों ने स्वस्थ समाज की नींव हिला दी है।
राजनेता अपनी वाचालता, मुखरता और फूहड़ता को योग्यता में ढालकर प्रस्तुत होने को अपनी विशेषता बता रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग धीर गंभीर, लगभग मौन और संवेदनशील, भावहीन चेहरों के साथ घर, ऑफिस या फिर सभा सोसाइटियों में अपनी उपस्थिति से डरा रहा है, गोया वे हंसना भूल गए हैं। आप हम सब के पास ऐसे अनंत उदाहरणों, नजीरों और स्मरणों को के खजाने भरे पड़े हैं, जहां मात्र सरल और निश्चल मुस्कुराहट ने असंभव को संभव और संकटों को खुशियों में बदला था। तो फिर दुनिया भर को हास्य समाप्त।